बीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अगर करणी सेना से हमारे साथ जुड़े उन्हीं के पास मैं आऊंगा। आ, कुमार रघुवंश जी, क्या फर्क पड़ता है कि मीर बोझ की जाति क्या थी? इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये उनके पराक्रम का अपमान नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, हम तो उसी धुरी के बने हुए व्यक्ति हैं जी जैसा कि कहा जाता है कि महात्माओं की कोई जाति नहीं। जी। और सबसे पहले तो मैं मिहिर भोज प्रतिहार जी के चरणों में नमन करना चाहूंगा। आज जो वाद विवाद आ रहा है, ये जो वाद विवाद है जी किसी महात्मा के पीछे जो आगे आदमी लगा दे रहे हैं, जी। तो जिसके कारण अगर इतिहास है किसी के साथ तो आप उसके साथ छेड़खानी न हो, हमारा तो यही मानना है। किसी की भी जाति का हो, अच्छा इतिहास है, समृद्ध इतिहास है, हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई अब आ ही जाएगा तो बात निकलेगी ही। नहीं, लेकिन क्षत्रिय महासभा जो है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनको दिक्कत नहीं है जी लेकिन हमारे साथ जो लॉबी है जी उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिसके साथ हमारी बात हो रही है, हमारे लोकेंद्र जी कालवी जी, अगर वो कह रहे हैं और हमारी टीम कह रही है कि हम लोग को मुद्दे से पीछे नहीं हटना है, जो मुद्दा है अगर समझौता ही करना है तो वो होगा, हम लोग समझौते से भी नहीं पीछे हटेंगे। अगर वहाँ कुछ नहीं लिखना है, राजपूत भी नहीं लिखना है, कोई समस्या नहीं है, गुर्जर नहीं, हम तो फिर तो हट लोकेंद्र जाएंगे जी वहाँ कह से। रहे हैं कि हमें एक भी कोई लॉबी आपत्ति है नहीं आपके साथ, वो चाह रही है, और आप कह रहे हैं कि समझौता भी कर लेंगे। तो क्या कुछ मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ बैठ के कुछ तय किया जाए, कुछ समझौता हो, तब हम मतलब इस बात पर मानेंगे? कुछ योजना है इसके पीछे आपकी? उन्होंने हमारे साथ कोई वार्ता नहीं किया था, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अच्छा, जिसके बाद हम तीनों करनी सेना मतलब ने लड़ाई डिस्कस अहम कर की है, लिया था कि नहीं, आपसे नहीं पूछा गया, इसलिए दिक्कत है आपको? हम उनके विचारों से सहमत नहीं। अच्छा, आप उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। चलिए, हमारे साथ रविंद्र भाटी जी भी बने हुए हैं यहाँ पर, गुर्जर परिषद से हैं। रविंद्र जी, क्या दिक्कत है? क्या महापुरुषों की कोई जाति होनी चाहिए? कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की। वो तो सब धर्मों के हैं, सब जातियों के, महापुरुष तो सबके होते हैं। क्या दिक्कत है कि उनको अगर कोई दूसरा भी मान रहा है तो? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में और देश की रक्षा करने में, जी। जो विदेशी आक्रांता आते थे उनसे देश की सीमाओं की रक्षा की। जी और उनकी सीमा में उनके जो सेना थी, 36 बिरादरी के लोग थे, सर्व समाज के लोग थे, जी। और एक विशाल सेना थी। और पाकिस्तान से लेकर आपके कन्नौज और बिहार तक का जिनका शासन था, जी। वो पूरे देश के महापुरुष हैं। बात ये नहीं है, विवाद ये नहीं है। विवाद ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जब चुनाव के 4.5 साल बीत जाने के बाद जिसके पास विकास के लिए जो देश के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से अलग हटके ये जातिवाद की राजनीति करती है, ये बंटवारे की राजनीति करती है। और ये जो शुरू हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी अब से हजारों साल पहले। ये जो डिग्री कॉलेज है दादरी के अंदर, ये 1942 में जी गुर्जर समाज के हमारे बुजुर्गों ने चंदा उगाकर अपनी जमीन दान देकर 1942 में बनवाया। उसी समय पे उन्होंने उसके बाद फिर इंटर कॉलेज बनवाया, फिर डिग्री कॉलेज बनवाया। इसमें बच्चे सब समाज के पढ़ते हैं। लेकिन अभी 16 तारीख से पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा जी, उन्होंने NS-24 का उद्घाटन किया गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से। ये उनके फोटो मेरे पास है, मैं आपको दे के जाऊंगा जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान ग्रेटर नोएडा के अंदर है, उसके अंदर सम्राट गुर्जर मीर भोज जी की मूर्ति लगवाई। वो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको देके जाऊंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो हमारा अक्षरधाम मंदिर है उसमें
सम्राट गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगवाई। आप सब ये एक बात- मिनट जी, उसके जी, अलावा जी। जो मध्य प्रदेश के अंदर बटुकेश्वर मंदिरों की श्रृंखला है, जी। भाजपा जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने पोस्ट पे डाल रखा है ये गुर्जर राजाओं ने इतने मंदिरों का निर्माण कराया। ये अचानक से 16 तारीख से ये विवाद शुरू होता है ग्रेटर नोएडा में एक नेता के घर पे, जो भाजपा के नेता हैं, करनी सेना के पदाधिकारियों की मीटिंग होती है, उसी दिन ज्ञापन दिया जाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ताकि योगी जी आके इस मूर्ति का अनावरण ना करें। लेकिन 3 दिन के अंदर किसी भी महापुरुष की जाति पे सवाल उठाने, जो हजारों वर्षों से इतिहास रहा है, 730 से जो गुर्जर प्रतिहार वंश था और 1036 तक जिन्होंने शासन किया और जिसके सबसे प्रतापी राजा गुर्जर सम्राट मीर भोज रहे, जिन्होंने 50 वर्षों तक देश में शासन किया और देश की सीमाओं की रक्षा की। आज तक ये कहां सोए थे? ठीक, मेरा कहने का मतलब ये कहां सोए थे? योगी आदित्यनाथ जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी साफ शब्दों में दो टूक बात कही कि जाति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, महानायक जो होते हैं वो सबके होते हैं। फिर भी आपने सवाल उठाया है, तो मैं संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, सवाल गंभीर है सर। कहा जा रहा है कि आप ही ये पूरे प्लानिंग के तहत आप ही राजनीति करवा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, चुनाव नजदीक है तो विपक्ष की पार्टियों के पास विकास के नाम पे कोई मुद्दा है नहीं, तो वो क्या करेंगे, इसी तरीके के बंटवारे की राजनीति करेंगे और लाइट में आने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नहीं, सवाल तो आप देखिए, सरकार ने कहीं नहीं कहा कि वो गुर्जर थे या छत्री थे या क्या थे। बुंदेलखंड में बहुत बड़ा गुर्जर समुदाय है जो खुद अपने आप को राजपूत कहता है, खुद छत्री कहता है, आज तक उस पर विवाद नहीं है। देखिए, एक योद्धा को, एक पराक्रमी जो हमारे राजा थे, उनको सम्मान दिया गया, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति कहां थी? अगर आपको राजनीति करनी है भाई, वो छत्री थे या गुर्जर थे, इसको साबित करने से आपको क्या मिल जाएगा? आप उनका सम्मान करिए, अपने बच्चों को उनका इतिहास पढ़ाइए, अपने परिवार में बैठ के उनके जो महान गाथाएं थी उनकी चर्चा करिए। आप बैठ के राजनीति करेंगे, गुर्जर थे, ये थे, वो थे, अरे छोड़िए सर। आप 70 साल से बाबर, हुमायूं, जहांगीर की कहानियां बच्चों को सुनाते आए हैं, तब आपको आपत्ति नहीं हुई। आज मेहर भोज की कहानी सुनाई जा रही है, आज टीवी पे उनका नाम चल रहा है, आज उनकी मूर्तियों का अनावरण हो रहा है, तो आपको समस्या हो रही है। लेकिन संदीप जी कह रहे हैं कि करनी सेना के नेता और किसी बीजेपी नेता के बीच मीटिंग होती है और उसके बाद ये विवाद शुरू होता है। आरोप तो ये गंभीर है। करनी सेना के नेता हो या किसी भी सेना के नेता हो, क्या गुर्जर समाज हमसे नहीं जुड़ा है? हमारे साथ गुर्जर समाज में एक से एक बड़े लीडर हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कई बड़े बड़े लीडर हैं। देखिए, यहाँ बात मीटिंग की या मुद्दे की नहीं है, यहाँ सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, जानबूझ के ये मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है। जो भी इस पे विवाद क्रिएट कर रहा है, भाई क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से, तो आप जनता के बीच में कहिए, आप जनता के बीच में जाके कहिए ना। नहीं, क्या राजा नहीं, क्या मेहर भोज की बात करने से, अरे हमें आप जनता के बीच में, मैं तो चैलेंज करता हूँ, समीक्षा की बातें करिए आप। मैं तो चैलेंज, सुनिए, अरे हजारों नहीं, आप लाखों किसानों के बीच में बात करिए। एक आप रखिए ना, आप करिए विकास की बात, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप विकास के मुद्दे पे करिए ना। हजारों लोगों को संदीप जी और परसों जेल भेजा गया है। अरे किसान की बात करने, संदीप जी, रविंद्र जी, आप इसका किसान स्वीकार नहीं कर रहा है, वो किसान है। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। बैठे हैं सिर्फ धरना प्रदर्शन पे। अगर किसान होते तो आज आपके साथ खड़े होते, कितने आज धरना प्रदर्शन में खड़े हैं? देखिए, सिर्फ 2 नेताओं की राजनीति। आप झूठ बोलने में माहिर हो। संदीप जी, देखिए, हम झूठ बोलने में माहिर हैं, किसमें है? जनता के दिल में उतरते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता का दुख दर्द बांटते हैं। आपकी तरह राजनीति नहीं करते, आपकी तरह भाड़े के किसान नहीं बिठाते, आपकी तरह विदेशी फंडिंग पर दलाली नहीं करते। अरे करिए ना, अरे तो जाइए ना, अरे हिम्मत है तो जनता के बीच में जाके बात करिए कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। आप कितने लोगों के बीच में जाके आपने बात की, आप बताइए। अरे तो आप करिए ना, आप आए ना मुद्दों पे, आप करिए मुद्दों की बात, आप में हिम्मत है मुद्दों की बात करने की। तो फिर अब तो मेहर भोज में क्यों सवाल उठा रहे हो? फिर एक योद्धा में क्यों आप सवाल उठा रहे हो? फिर उनकी छाया में क्यों छिप रहे हो? अरे हिम्मत है, खुद आप करिए ना सरकार से सवाल। हमारे बस में ही नहीं है बहस। अरे हमारे बस में तो सब कुछ है। अरे संदीप जी और रविंद्र जी, बाकी लोग भी हमारे साथ, सबसे बड़ी पार्टी है, आप हमसे कह रहे हैं हमारे बाकी लोग भी है। अरे लाइमलाइट में आने के लिए शांति बनाए रखिए। रहे हैं आप लोग, और कह रहे हैं हमारे बस में नहीं है। देखिए, प्लीज शांति बनाए रखिए। 3 महीने नहीं, 30 साल है, हिम्मत है तो हिला के दिखा दो। खुला चैलेंज है, हिम्मत है तो सरकार हिला के दिखा दो। संदीप जी, ये विदेशियों के दलालों से सरकार नहीं हिलेगी, जनता के लिए विकास किया है, जनता के हित में काम किया है। संदीप जी, भाटी जी,
मैं चाहूंगा आप अच्छे से बहस करें, हम सवाल का जवाब खोजने की सवाल खोजे का हम। जवाब देने ये की देश बजाय का सवाल है, ये किसी का सवाल नहीं कि किसानों पे महापुरुष लगे। महापुरुष कभी ये कहते हैं दलाल है, कभी कहते हैं खालिस्तानी जी है। जी, अरे अब आप हिंदुस्तान ये- के बारे में बहस अपने करेंगे। समय में बोलिए, कहीं संदीप भी जी, बीच में कूद रहे हैं किसान की आप। परिभाषा पता क्या होती है? संदीप जी, आपसे ज्यादा पता है, और आपसे ज्यादा किसानी की है। चलना देखना खेत अरे आप हमारे साथ चलिए, विषय पर आएंगे, विषय पर आएंगे, किसान बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ सबसे गरीब किसान रहता है। विषय पर आएंगे। सबसे आवाज नहीं जा रही अरे आपकी, तो फेडर आप फेडर डाउन है, आप जनता के सामने सच रखिए ना, हिम्मत है तो। चुप रहिए, अभी रखिए। फेडर डाउन है, आपका अभी आवाज आपके नहीं जा सामने रही है। सवाल करेंगे। मैं इस बहस में इतिहासकार हमारे साथ एके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। मिश्रा जी, ये जो पूरी आज बहस शुरू हुई है, आप इतिहास, चूंकि आप इतिहासविद है, इतिहास के जानकार है, क्या आप जो हमारे दर्शक जुड़े हुए मीर भोज के बारे में क्या साक्ष्य है, उस पर क्या आप अपनी नजर डालना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मीर भोज का असल इतिहास क्या है, क्या कहता है इतिहास? देखिए, सही मामलों में अगर इतिहास का या इनके इतिहास का अगर हम लोग बात करें ना, तो जी। ये लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। पहली चीज, सनातन परंपरा इस देश की रही है। वाल्मीकि की कभी किसी ने जाति पूछी नहीं पूछी, राम की पूछी, कृष्ण की पूछी। महाराणा प्रताप को उनकी जाति के कारण जाना जाता है जी। कि उनके कर्मों के कारण जाना जाता है। यहाँ पे एक अवस्था ऐसी आती है कि आदमी अपने कर्मों से, तब से वो जाति और इन सब के बंधन से ऊपर उठ जाता है, वो पूरे समाज के लिए होता है। प्रतिहार शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ है, अगर इसकी आप इतिहास देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस वक्त जो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक इनका जो पूरा वंश चला था, वो ये लोग जो प्रतिहार हैं वो ये मानते थे कि प्रतिहार का मतलब होता है डोर कीपर, यानी जो घर की रक्षा करे बाहर रह करके। और ये किसके संदर्भ में बोला गया है? भगवान राम के भाई लक्ष्मण के संदर्भ। लक्ष्मण पूरी जिंदगी भर वो घर की रक्षा करते रहे। तो ये जो प्रतिहार वंश है, ये अपने आप को लक्ष्मण के एंसेस्टर या उनसे कोरिलेट करते हैं कि हम उनके हैं। अच्छा, दूसरी चीज, गुर्जर और राजपूत के बीच एक फर्क देखिए। एक फिलॉसफी ये भी बोलती है कि गुर्जर एक एरिया था और प्रतिहार उसके राजा थे वहां पे। मेरे कहने का मतलब एक और, ये पृथ्वीराज रासों में ये लिखा हुआ है कि इनकी उत्पत्ति हुई एक दैवी शक्ति से, जो है माउंट आबू पे एक हवन या यज्ञ किया गया तो अग्नि से ये पैदा हुए थे। कई तरह के यहाँ पे मैथोलॉजी और हिस्ट्री है। देखिए, इसको तो अब 8वीं शताब्दी में अगर राजा वो थे, उनका राज्य था और बहुत विशाल राज्य था। उन्होंने सबसे बड़ा ये किया कि एक तरीके से जिहाद उस वक्त भी हुआ था। खिलाफत की सेना आई थी अरब से, जिसके 2 कमांडर थे। उनका, वो कमांडरों का नाम अगर आप ये देखेंगे तो एक तिमिर था, एक जुनैद था, उसको उन्होंने हराया था। उनके काम को देखते हुए, और ये जो इतिहास में जो चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ पे ऐसा कोई विवाद नहीं है कि वो राजपूत थे, कि वो क्षत्रिय थे, वो गुर्जर थे, क्या थे। यहाँ दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये है, एक महान सम्राट की उपासना या उनको सम्मान एक करंट में जो राजा है, जो सरकार है, वो दे रही है। अरे सरकार दे रही है तो ये गर्व के लिए बात है। इसके पहले सरकार किसको सम्मान देती थी आप जरा देखिए, किताबों में भरा पड़ा था। अकबर को सम्मान दे, अशोक को महान बोला जाए तो माना जा सकता है। अकबर को महान किस चीज लिए बोला गया? तो सम्मान तो हमेशा अकबर को, बाबर को, इनको दिया गया। चाहे राजपूत सेना हो, करणी सेना हो, चाहे कोई भी हो, अगर सरकार सम्मान कर रही है, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं होगा तो किसका होगा आप मुझे बताइए? बाहर के खलीफाओं का सम्मान देना पड़ेगा। झगड़ा यहाँ पे ये है। आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? अगर कोई करंट में एक सरकार हमारे किसी बहुत बड़े योद्धा को, महापुरुष को, कन्नौज इनकी राजधानी थी, बगल में समाजवादी पार्टी रही है, आज तक इनको याद नहीं आया है। हमारे बगल में जो ये अभी आधुनिक गुर्जर सम्राट, इनको अगर हम बोले कितनी, सर सुन लीजिए, कितनी बार आप कन्नौज गए हैं? आप कन्नौज, आपको इतिहास में सर एक मिनट आप सुनिए, मैं रख रहा हूं। बीजेपी के नहीं, दिक्कत यहाँ पे ये है, नहीं भाटी जी, ऐसा नहीं, बात रखने दीजिए, बात कह रहे हैं। इतिहास की बात करें। अरे सर बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, समाजवादी, मैं पूछ रहा हूँ, आप गुर्जर समाज से हैं। आप कन्नौज में 2-3 राजाओं का नाम बताइए जो बहुत महान हुए थे। मैं देखता हूँ कितना, बताइए कितने थे। आपको अपने खानदान, अपने वंशज के बारे में मैं बताता हूँ आपको। सरदार सुनिए, आपकी विजय सिंह पथिक गुजर थे, राजा अनुपाल तंवर गुजर थे, पृथ्वीराज चौहान गुजर थे, और हमारे किसका सम्मान में कमी हुई है? पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में कमी हुई है, सरदार पटेल के सम्मान में कमी हुई है। 84 लोगों। अरे मेरे भाई, मुझे ये बताइए, मैं देश के सारे लोगों से बोलता हूँ, हमारे देश के एक बहुत बड़े योद्धा। इतिहास की बात बताइए। अरे बात सुनिए, मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ ना। मत बनिए। नहीं भाटी जी, ऐसा नहीं, भाटी जी ऐसे नहीं चलेगा, आप किसी को भी लेबल नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल, मिश्रा जी ने कहा भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, क्या कमी किसी को दिखती? मैं बोलता हूं कोई एक
मैं बोलता हूँ साउथ इंडिया से कोई आके अगर उनका सम्मान करता है तो जी उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी के लिए बवाल मिश्रा है? जी, मिश्रा जी, नहीं, आप बवाल किस लिए कर रहे हैं? कौन कर रहा है? करनी से ना हो, राजपूत कर रहे हैं। कोई भी हो, आप हैं, वो समाज है, कहाँ बवाल कर रहा है? आपको तो बुलाना चाहिए एक बुलाया दूसरे हमने। लोगों को कि भाई आइए सब मिल के सम्मान करते हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत विरोध की क्या आपने बात सही है? बात कही। सवाल भी देश का विरोध यही की है। क्या बात है? पूरा मिश्रा इतिहास में लेके बैठा हूं, एक एक उनके करके जन्म बात से करेंगे। लेके मिश्रा जी मृत्यु एक एक तक करके बात करेंगे, एक एक करके। मिश्रा जी, भाटी जी एक एक करके। नहीं तो पेटेंट क्यों भाटी जी, करवा भाटी रहे जी, हैं? नहीं क्यों पेटेंट करवा रहे हैं? करवा रहा है? भाटी जी आप संयम रखें। भाटी जी, वो गुर्जर के हैं या राजपूत हैं? सत्य को आप बदल दोगे? सर आप मुझे ये बताइए, सत्य है, उसे बदल कोई दोगे? एक साक्ष्य मुझे बताइए। मैं मिश्रा बोलता हूं जी, कि भाटी जी, हजारों बहस ऐसे नहीं हो पाएगी। साल पहले की ये बात है, पढ़ के बताइए ना, पढ़ के बताइए ना। बहस ऐसे नहीं हो मैं पाएगी। बता रहा हूँ। ये जेवर के विधायक 2017 में लेटर लिखते हैं खेल मंत्री पीयूष गोयल, इसको रेलवे मंत्री अरे पीयूष वो गोयल कोई जी को, इतिहासकार नहीं बात है कि सुनिए, मेरी बात उनकी सुनिए। बात को हम बात मान सुनिए। लेंगे। कि दादरी रेलवे स्टेशन का नाम सम्राट मीर भोज गुर्जर जी ये के इतिहास नाम की पे रखा बात जाए। हुई। अरे मैं बता रहा हूँ आपके लिए 3 साल मैं बता पहले रहा की हूँ। बात इतिहास की मिश्रा बात जी, हुई। सुन लीजिए, सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए जी। क्या जो बात चले तो हमारा मैं मोदी जी को भी कह दें। गुर्जर मोदी जी भी गुर्जर थे। वो है अमित शाह गुर्जर है। ग्रेटर नोएडा में आज प्रधानमंत्री अरे ये वो तो यही सब काम ही कर ठीक रहे हैं। है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ा विद्यालय मैं आपको है, दिखाता हूँ। संस्थान है, ये मैं आपको गर्व की दिखाता हूँ। बात है। बात अगर इतिहास की करें तो उस वक्त के प्रतिहार राजाओं जी, ने जी। अपने आप को ये अभी बोला हमारे पास बहुत कि सारे हम पैनलिस्ट लक्ष्मण हैं। से- मिश्रा जी, मिश्रा जी। लक्ष्मण से जो है जो मिश्रा जी, प्रतिहार शब्द मैंने लिया कहा है। है उस बात। मिश्रा जी, भाटी जी अभी अरे हमारे साथ लंबा चौड़ा पैनल है, चाहे आएंगे। करनी सेना हो, चाहे आप मौका मिलेगा, अगर मौका करनी मिलेगा। सेना मिश्रा जी, कर रही है, ब्राह्मण समाज को मिश्रा जी, कर रहा है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत मिश्रा है? जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, सम्मान भाटी जी, उनका मिश्रा नहीं जी, होगा तो किसका? आज तक मैं बताता हूँ जितने नोएडा में बैठे हैं कोई कन्नौज नहीं गया है। मिश्रा आज तक। जी, मैं मिश्रा बता- जी, मैं चैलेंज भाटी के साथ जी। पूछता हूँ, कन्नौज के इतिहास के बारे में मुझे बात फेडर बताइए। डाउन करना पड़ेगा आपको सर। मिहिर- का इतिहास पता है? मिहिर- मुझे मिहिर फेडर डाउन भोज करना के पड़ेगा। अलावा मिहिर भोज के अलावा दो और राजाओं का नाम बताइए जो बगल चलिए में मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे साथ कीर्ति निधि पांडे है, समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे। बहस में और भी लोगों को हमें शामिल करना है, हम सबको मौका मिलेगा। मिश्रा जी से भी मेरा निवेदन है और भाटी जी से भी कि सुन लिया जाए, एक एक की बात सुने, हम बात रखें। भाटी जी शांत रहिएगा, बात सुन लीजिए। कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप पर भी आरोप लग रहा है, इतिहासकार के मिश्रा जी कह रहे हैं कि कन्नौज आपके बगल में है लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी महापुरुष को सम्मान नहीं दिया। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी प्लीज, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। भाटी जी, किसान का मुद्दा, अब आप किसान का मुद्दा ले आए हैं। ना ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, ये मिहिर भोज पे कहिए। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक बहुत सारा लंबा चौड़ा पैनल है हमारे साथ। भाटी जी, संयम रखिए। बोलिए, मुझे बताइए, एक भी देश के साथ भाटी जी, देश देख रहा है आपको। पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। मैं उनके जन्म से लेके उनका चलिए एक वक्त हो चला है ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं। लंबा चौड़ा हमारे साथ पैनल है, बात करेंगे मिहिर भोज पर हो रही राजनीति पर, और आखिर देश का सवाल यही है कि महापुरुषों पर बंटवारा क्यों। ब्रेक के बाद लौटते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला